जरूर करें। टू ब्रोमो पेंटेन से कहाँ बनवाया था, 1 ब्रोमो पेंटेन बनवाया था। तो अब तो आपको क्लियर होगा, ठीक। तो ये अब तो बना के देखा होगा। तो तुम 2 ब्रोमो पेंटेन यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 2 ब्रोमो यानी का ये Br यहाँ, और उससे क्या बनाना 1 ब्रोमो पेंटेन वाला यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी कि यही तो बनाना है। अब यहाँ से अगर आपको ये बनाना है तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया आपने कराई होगी किससे, KOH के साथ कराई होगी, एल्कोहलिक है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ कराई होगी, तो क्या हुआ होगा, ये वाला Br हट गया होगा यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया होगा, यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी का कुल मिला के बात यह है कि प्रोपीन बना होगा। और प्रोपीन जैसे ही बना होगा वैसे ही आपने इसमें से, अब देखो मुझे यही बनाना था, अगर तो फिर मार्कोनिक रूल लगा दिया हो गया होगा। अगर HBr डाल दिया होगा और वो भी किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड के में, अगर परऑक्साइड की उपस्थिति में आपने HBr डाल दिया होगा तो क्या हो गया होगा, अमीर के पास अमीर, यानी का H किसके पास ज़्यादा है, इस वाले के पास ज़्यादा है, तो अब इस वाले के पास H नहीं आएंगे, परऑक्साइड डाला तो अब यहाँ क्या आएगा, Br आएगा और यहाँ क्या आएगा, H आएगा। मार्कोनिक रूल बताया था कि नहीं, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी कि ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपसे कहा था कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तो सबसे पहले आपने अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई होगी, उसके बाद परऑक्साइड के साथ ये कराई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 31 किया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 था हमारा, होमवर्क में भी था, वो था उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था कि क्लोरोएथेन से क्वेश्चन तो नोट किए हैं ना आपने, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। अब आपको बताया था एथेन दिया है, ये बात पहले भी हो चुकी थी कि इस तरीके से दिया है, यानी का 2 कार्बन दिए हैं और ब्यूटेन बोले तो 4 बनवाए हैं। ऐसी केवल एक ही अभिक्रिया है जिसमें डबल कार्बन होते हैं, कौन सी अभिक्रिया है, बुर्ज अभिक्रिया है, जिसमें बुर्ज अभिक्रिया, करेक्ट। बुर्ज अभिक्रिया क्या होती थी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में Na के साथ कराते थे, यानी का 2CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस 2Na, यही तो अभिक्रिया है, यही तो ये क्या है, ये लिखा है क्लोरोएथेन। तो क्लोरोएथेन से हमको किससे बनाना है, ब्यूटेन, यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कैसे बनाते थे, करेक्ट, दुगुना कार्बन है तो दुगुने कार्बन से हमने कहा था कि इस तरीकों को अगर लिख लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस दोबारा से यही फिर कर दिया जाए, जैसे 2Na के साथ करा दिया, इस चीज़ को दोबारा से लिख लो, प्लस उल्टा लिखो इस बार Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये अभिक्रिया जब होती है किसकी उपस्थिति में होती है, ये अभिक्रिया होती है, पहली बात तो ये बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कहलाती है बुर्ज अभिक्रिया, और ये कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो अब यहाँ से क्या होगा, Cl ये NaCl, कुल मिला के देखो तो 2NaCl निकला, और यहाँ से क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस बाहर क्या निकलेगा बताइए, बाहर निकलेगा 2NaCl निकला कि नहीं निकला। अब जब 2NaCl बाहर निकल गया तो अब ये बना, और हमको क्या बताया था, इससे यही बनाना था। तो आपको पहले भी बता दिया है कि जैसे 2 कार्बन है, 2 से 4 कार्बन बनाना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बुर्ज अभिक्रिया वाला ही आना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद एक अभिक्रिया और थी, सेम इसी तरीके से थी, क्या, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 ने होमवर्क में हमारा था कि बेंजीन से किसको बनाना है, डाइफेनिल को बनाना है, डाइफेनिल जानते क्या होता है, यानी का ये भाग 5 है, 4 करा चुका हूँ। डाइफेनिल क्या होता है, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, बेंजीन की रिएक्शन अगर किसके साथ करा दें, Br2 यानी का FeBr2 के साथ करा दें या Br3 के साथ करा दें, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे आप Br3 के साथ
तो यहाँ से क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और ब्रोमोबेंजीन यानी का Br लग गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। डाइफेनिल का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है, 2 बार बेंजीन जोड़ें। जब इसके साथ कराया, ये रिएक्शन कुछ ऐसी दिखी कि नहीं दिखी, बिल्कुल। देखो तो यही Br लग गया ना, यहाँ Cl लगा था। तो अब इसकी रिएक्शन क्या करें बताइए। जब इसकी रिएक्शन हम +2Na के साथ करा दें और दोबारा ही इसकी उपस्थिति में, शुष्क स्तर की उपस्थिति में करा दें, अगर आप इसकी रिएक्शन शुष्क स्तर के रिएक्शन में दोबारा करा दोगे तो देखो क्या बनेगा। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन की कराओगे तो डाइफेनिल बनेगा, क्योंकि ये कौन सी अवक्रिया हो गई, ये भी कौन सी हो गई, बोर्ज अवक्रिया हो गई। बोर्ज अवक्रिया हुई कि नहीं हुई, ये भी कौन सी हो गई, बोर्ज अवक्रिया हो गई। तो यहाँ से Br ये 2 हैं, तो Br जैसे यहाँ पर NaCl निकला था 2 बार, तैसे निकल जाएगा और 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी, और 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, डाइफेनिल कहलाता है। यानी कि इस तरीके से बेंजीन बन जाएंगी। समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो ऊपर वाली रिएक्शन देख लीजिएगा, इसको 2 बार लिख लीजिएगा और इस तरीके से Br को बाहर निकाल दीजिएगा, तो NaBr बाहर निकल जाएगा। यानी कि NaBr कितने बार निकलेंगे, 2NaBr, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो गया, ये हो गया डाइफेनिल। तो ये थे हमारे क्वेश्चन होमवर्क में। आज नए क्वेश्चन देखेंगे तो किस तरीके से, मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ये परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। बेंजीन से डाइफेनिल तो इस तरीके से था, और क्लोरोमेथेन से ब्यूटेन इस तरीके से था, और बाकी का 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाए, 2 ब्रोमोप्रोपेन से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सारे किए जाते हैं। अब देखते हैं आज के नए क्वेश्चन। हालांकि आपने भी तैयारी कर ली होगी और चैप्टर में ज़्यादातर तैयारी हो ही गई होगी, ठीक है। तो आज का नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, आप लिखिएगा बेटा, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित यौगिक कैसे बनेंगे या फिर बनाओगे, ठीक है। तो कैसे, जैसे नंबर 1 दिया है बेंजीन। अब हमको ये बताना है कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाया जाएगा। नंबर 2 फिनॉल कैसे बनाया जाएगा। नंबर 3 DDT कैसे बनाया जाएगा, DDT कैसे बनाया जाएगा। और नंबर 4 हमसे पूछा गया है कि एनिलीन कैसे बनाया जाएगा। किससे, ये चारों के चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे, बेंजीन बनाओ, किससे, क्लोरोबेंजीन से। फिनॉल बनाओ क्लोरोबेंजीन से, DDT बनाओ क्लोरोबेंजीन से, एनिलीन बनाओ क्लोरोबेंजीन से। तो आप प्रयास करिएगा इनमें से आप कितने बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से बेंजीन को बनाते हैं, पहला वाला पार्ट। तो बेंजीन ये है, वो क्लोरोबेंजीन से बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन बोले तो Cl। अगर इसकी रिएक्शन 2H यानी का NiAl मिश्र धातु के साथ करा दें, मिश्र धातु की उपस्थिति में करा दें, तो और इसमें NaOH भी डाल दो, तो यहाँ से क्या होगा, मतलब कि बेंजीन बन जाएगा, और HCl बाहर है, H और Cl बाहर, यानी कि देखो बेंजीन बन गई। पहले वाले का प्रश्न का उत्तर आ गया कि बेंजीन कैसे बनाए। तो बेंजीन हम समीकरण देते हुए, लो भाई समीकरण दे दिया। तो अगर चाहे इसकी हिंदी लिखना चाहें तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, कि लिखिए हिंदी आप, मैं लिखा रहा हूँ। क्षार की उपस्थिति में NiAl मिश्र धातु, NiAl मिश्र धातु क्लोरोबेंजीन को
बेंजीन में क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देती है। उसके बाद ये रिएक्शन क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा था फिनॉल। तो अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग क्या, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन नंबर 2 डाल के, तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना सकते हैं। इसमें लिखिएगा क्लोरोबेंजीन को, लिखो क्लोरोबेंजीन को NaOH, क्लोरोबेंजीन को, रिएक्शन बाद में लिखना, पहले हिंदी लिखो साथ के साथ। क्लोरोबेंजीन को NaOH, क्लोरोबेंजीन को NaOH के विलयन के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप व उच्च दाब पर अभिकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए जो मैंने लिखाया वही रिएक्शन है। मैंने क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई, NaOH के साथ कराई। कितने तापमान पर कराई, 350 तापमान पर, यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस पर कराई। उच्च ताप दिया तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो हमें यही तो बनाना था, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था बेटा, वो गलत लिख गया था वहाँ पर, फिनॉल बनाना है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा पार्ट में क्या बोला था। तीसरे पार्ट में इन्होंने बोला था क्या बनाना है, DDT बनाना है, DDT। तो सबसे पहले आपने ये चैप्टर के आखिरी में पढ़ा होगा DDT क्या है, DDT का रासायनिक नाम क्या है। आप कमेंट बॉक्स में DDT की फुल फॉर्म लिखेंगे कि DDT की फुल फॉर्म क्या है। हालांकि आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो पूरा बताया गया होगा कि DDT कैसे बनाते हैं। चलिएगा मैं भी बताता हूँ आपको। अगली हेडिंग आप डालेंगे क्या कि क्लोरोबेंजीन से DDT, यानी का क्लोरोबेंजीन को किसके साथ किया जाता है बेटा, बताइए। क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ आप लिखो, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाए, यानी कि क्लोरल को सांद्र H2SO4 उपस्थिति में गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, DDT मिलता है। बात क्लियर है, आपने पूरी बात लिखी होगी। अच्छा, क्लोरोबेंजीन यहाँ 2 ली जाती है, हम आपको बताएं, लेकिन एक इस तरीके से बनाओगे तो इसकी DDT की संरचना भी याद हो जाएगी। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है कि नहीं, Cl, इसकी 2 बनाइए आप क्लोरोबेंजीन को। क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ Cl है, आप 2 बनाइए। ये 2 इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आपको इसकी संरचना भी साथ के साथ याद हो जाएगी कि क्लोरोबेंजीन बना कैसे है। ये भी क्लोरोबेंजीन है, Cl। अच्छा आपको पता है यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लगी हुई हैं, क्योंकि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो सब जगह हाइड्रोजन लगी हैं, तो मानो ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ हमें ज़रूरत है इसलिए हमने दिखा दी, वैसे नहीं दिखाते हैं। अब क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO, यानी का अगर हम चाहें क्लोरल, ये लिखा है ना क्लोरल, तो CHO को C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि CHO लिखा है, और CCl3 इस तरीके से पूरा बोल सकते हैं कि CCl3CHO, लेकिन हमने CHO को इधर लिखा है, वो इसका मतलब इसलिए लिखा है हमने, ये क्या है, क्लोरल है। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें यहाँ से कुछ संरचना याद हो जाएगी और डायरेक्ट अटैच कर देंगे। तो अब हुआ क्या, यहाँ से ये दोनों H और ये O, यानी कि ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन अगर बाहर निकाल दिया जाए तो 2 H है और 1 O है, तो क्या हो गया, H2O। अब समझे क्यों ऐसा लिखा था। इसकी अभिक्रिया हमने कराई किसके साथ थी, इसकी अभिक्रिया कराई थी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हुआ क्या कि अब ये निकल गया, तो डायरेक्ट ये दोनों इस जाके C से जुड़ जाएंगी। तो जब ये जाके C से जुड़ेंगी तो पहले तो Cl, और जैसी थी वैसी की वैसी, ठीक, एक ये और दूसरा Cl, एक ये,
तो अब यहाँ तक हो गया। और ये बाकी का ऐसा ही जो कुछ जुड़ा है, जैसे क्या लगा है C सिंगल बॉन्ड H, और क्या लगा है C, यहाँ से देखो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CCl3। अब समझ गए। अब यही क्या है, यही DDT है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर लिखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। अब देखिए DDT ये है, तो ये क्या था, क्लोरोबेंजीन ही तो था। क्लोरोबेंजीन का क्लोरर के साथ अपक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, सांद्रा H2SO4 की उपस्थिति में कराई, तो क्या बन गया, DDT बन गया। अब हमको पता रहेगा कि DDT कैसे बनता है। बात क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, इसी का अगला पार्ट पूछा था, चौथा, क्या पूछा था, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। अच्छा, आप मुझे बताइए एनिलीन का सूत्र क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही, बेंजीन के ऊपर NH2, यानी का क्लोरोबेंजीन बोले तो यही जो अब तक बनाते चले आ रहे हैं, ये Cl है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये दो लो, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, आप पहले लिखिएगा, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ, अमोनिया क्या होता है NH3, यानी का क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर उच्च दाब पर अवक्रिया से एनिलीन प्राप्त होती है। क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ कराई, किसकी उपस्थिति में, CO2O की में, कितना तापमान, 200 डिग्री तापमान दे दिया, उच्च दे दिया, तो उसके बाद क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। दो लो हैं तो दो ही एनिलीन प्राप्त होंगी, 2, और बेंजीन बनाओ, एक बेंजीन जब बनाओगे तो ये बनाया, क्या बनाना था, एनिलीन, यानी कि यहाँ से क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है, और बाहर निकलता है Cu2Cl2 और प्लस H2O प्लस CuCl2 प्लस H2O। उम्मीद करते हैं आपको चारों चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमने क्या क्या बनाया था। आप लोग भी देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से फिनॉल से किस तरीके से क्या बनाया, इसका रिडक्शन कराया, अपचेत कराया, उसके बाद इसकी ये कराई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते जाइएगा तो आपको साथ के साथ ये याद होते जाएंगी। हम बहुत स्लो करा रहे हैं, इसलिए हमको भी पता है समय बहुत कम है, लेकिन जितना करें ऐसा तो कर दिया जाए कि कम से कम हमको वो चीज़ें याद हों, ठीक है। तो साथ के साथ आप याद करते रहिएगा, एनालिसिस करते रहिएगा, तो इस तरीके का, इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, सैम्पल पेपर लगाना है, सॉल्ट लगाना है, अनसॉल्ट लगाना है, इन सब लगाने में तभी अच्छा लगता है जब हमें कुछ चीज़ें पता हों। हालांकि ये सारे भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर से ही इधर से उधर विगत वर्ष में पूछे गए, वहाँ से इधर से उधर छटनी करके निकाल कर तब कराए जा रहे हैं। तो आप साथ के साथ करते रहिएगा ताकि पता तो चले कौन सा चैप्टर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 तो बहुत ईजी है। 35 तो क्वेश्चन आप स्वयं ही कर लेंगे, इसमें हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग नोट करें, जो चैप्टर का नाम है वही क्वेश्चन है, लेकिन आया था इसलिए कराना बहुत ज़रूरी है। लिखा है हेलो एरिन, क्या है हेलो, इतने सिंपल भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप देख लीजिएगा। हेलो एरिन क्या है, इनकी दो मुख्य प्रतिस्थापन, अवक्रियाएं लिखिए। ये तो आप कर लेंगे, अवक्रियाएं लिखिए। होमवर्क में डाल दें क्या, बताइए। चलो मैं ही करा देता हूँ, आप लोग लिखिए। तो हेलो एरिन क्या है, बताइए, आप लोग बता दीजिए। अब इतना तो बिल्कुल लास्ट पार्ट चल रहा है, तो आप कंफर्म है, इतना तो जानते होंगे। हाँ लिखो, चलो मैं लिखा देता हूँ। जब बेंजीन वाले, बेंजीन जानते हो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बेंजीन वलय के कार्बन, जब बेंजीन वलय के कार्बन से
हैलोजन परमाणु सीधे जुड़े हुए होते हैं। परमाणु सीधे जुड़े होते हैं। सीधे जुड़े होते हैं किससे? बेंजीन से, बेंजीनी कार्बन। तो ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक को हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन कहते हैं, यानी कि बेंजीन से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो। बेंजीन तो जानते हो ना, ये बनाया था अभी। तो इनसे डायरेक्ट कोई हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं। तो जैसे क्लोरोबेंजीन, यानी कि Cl है, आपको बताया था शुरुआत में। क्लोरो बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ये है हमारी बेंजीन, और इस बेंजीन से क्या लगा दो? Cl, और मान के चलो दूसरा एक और कर दो, जैसे ब्रोमोबेंजीन, तो इसके ऊपर क्या लगा दो? Br। तो पहला क्या लिखा था? हेलो एरीन क्या है? तो जब कभी भी बेंजीन वाले से क्या लगा हो? कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ हो? हेलोजन जुड़ा हो, उसे हेलो एरीन कहते हैं। लिखा था फिर इसमें कि इसकी दो अभिक्रियाएं लिखी, मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखी है। तो हम आपको बताएं, आप लिखिएगा, ये यौगिक दो प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो देते हैं? नंबर 1 डालेंगे सभी लोग, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, क्यों है, क्या है, जानते हो इसको? तो लिखिए इसके बारे में। हेलो एरीन में नाभिक स्नेही हेलो एरीन में नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों में होती हैं। क्योंकि इनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय मतलब होता है रिंग, बेंजीन वलय के कार्बन से अधिक प्रबलता से जुड़ा होता है। देखिए, इन क्वेश्चन के थ्रू आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही होगी। होता है जिसके कारण हेलोजन परमाणु की क्रियाशीलता कम होती है। ठीक, उदाहरण में तो जैसे ये है क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोगों ने अभी कराई थी, फिनॉल बनाया था तब। NaOH के साथ करा दो, तापमान 350 डिग्री दे दो, ताप दे दो, डिग्री सेल्सियस दे दिया, ताप उच्च दाब दे दो। अभी यही तो कराई थी जब ऊपर फिनॉल बनाया था। तो ये हो गई, ये यानी का ये हमारी नाभिक स्नेही प्रस्तापन अभिक्रिया थी। और क्या निकल दिया था? NaCl निकाल दिया था, यही कराई थी हमने। ठीक, आप चाहें तो जो एनिलीन बनाया था, एनिलीन वाला, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाया था, है ना, आप वो भी बना सकते हैं, इसमें वो भी डाल सकते हैं। तो वो भी इसी का उदाहरण हो गया। इसीलिए कहते हैं एक बार याद कर लो, बार बार वो कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, उसको एक बार याद होनी चाहिए। तो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्लोरोबेंजीन से जब मैंने एनिलीन बनाई थी तो ये 2 लिए थे, और क्या किया था हमने कि 2 ही NH3 यानी कि अमोनिया और CuO के साथ कराई थी। और इसका तापमान कितना था? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 लिखा था, वो सब है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पर। और ताप कितना था हमारा? उच्च ताप था। उच्च ताप था कि नहीं था? नहीं, उच्च दाब था। तो उच्च दाब ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? एनिलीन बना था, यानी कि 2 एनिलीन क्या होता? बेंजीन के ऊपर NH2 था, यही था। अब तो समझ में आया होगा। और यहाँ से क्या बना था? CH2Cl2 प्लस H2O, यही बना था। तो ये किसका उदाहरण था? ये नाभिक स्नेही प्रस्तापन अभिक्रिया का उदाहरण था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे। तो 2 प्रकार की थी, एक प्रकार हमने लिख दिया। तो दूसरा क्या है, एक और बताइए, अगर आपने सुना हो तो, आपने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो। हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रस्तापन अभिक्रिया, जिसमें हैलोजनीकरण वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अगली आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि देखिए मैं लिखना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था कि बोर्ड में कैसे लिखें, तो बोर्ड में इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसमें हो जाता है इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रस्तापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रस्तापन अभिक्रियाएं। अब समझो, ये अभिक्रियाएं वो तो हो गई कौन सी? नाभिक स्नेही वाली। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? लिखिए, हेलो एरीन में हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु ऑर्थो और पैरा जानते हैं आप? पूरा लिखिए, और पी ऐसे नहीं, ऑर्थो पैरा पूरी पोजीशन पता होगा, कौन सा ऑर्थो होता है, कौन सा पैरा होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी हैं, मतलब जिसके कारण निम्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रस्तापन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मैं उदाहरण छोटा एक उदाहरण लिखा दे रहा हूँ, जैसे हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण जानते हैं क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा है। हैलोजनीकरण क्या था? हैलोजनीकरण क्या था कि बेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, यानी का Cl की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? Cl2 की उपस्थिति में। और कौन था? FeCl3। तो आप देखो, इसमें बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन राग वाली में मैंने बोला है, इसमें ऑर्थो और पैरा आ जाते हैं। तो जब आपने इस तरीके से बनेंगी तो ऑर्थो और पैरा आएगा। जब ऑर्थो पैरा आएगा तो यानी का क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, इस तरीके से क्या होता है? ऑर्थो पैरा से क्लोरोबेंजीन बन जाते हैं और प्लस HCl। इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली प्रस्तापन अभिक्रिया में ये होता है, और स्पेशली नाभिक वाले में नॉर्मल कार्बन से डायरेक्ट जाके इस तरीके से चलता है। तो इसका नाम क्या हो गया? आप लिखिए इसके नीचे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या लिखोगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये क्वेश्चन 35 हम इस तरीके से लिख सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब जब आपने 30-35 क्वेश्चन कर लिए तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि आखिरकार हमें चैप्टर में तैयार क्या करना है, किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कर लोगे तो थ्योरी भी अगर नहीं हुई है तो यहाँ से आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन में
प्रतिस्थापन हेलो एल्केन में अभिक्रिया हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए की क्रियाविधि समझाइए या क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि लिखिए। इसमें वो सब आ जाएंगे। SN1 आपने सुना होगा, SN2 सुना होगा, तो किस तरीके से होता है। तो हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए या लिखिए, है ना। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हेलो एल्केन में एकार्डविक नाभिक प्रतिस्थापन यानी का SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा होगा और लॉन्ग में से करा रहा हूँ। ये लॉन्ग में से इसलिए करा रहा हूँ ताकि इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछे, SN1 पूछे, अंतर पूछे तो आप कर सकें। तो सबसे पहले ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधी सी हेडिंग डालेंगे आप लोग भी, हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग लिखें, हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपको अगर बेसिक आइडिया हो, आपने SN1 और SN2 पढ़ा हो, तो वहां से आपको एक आइडिया मिला होगा क्या कि जो RX था हमारा, RX यानी का हेलो एल्केन था ना, ये RX हेलो एल्केन था। इस RX में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक्स यानी का आक्रमणकारी नाविक रागी जो था उसने इसमें अटैक किया होगा, तो जाके ये क्या बनता था, अगर आपको मैं बताऊं तो इस पे डेल पॉजिटिव आता था, इस पे डेल माइनस, यानी का इस पे प्लस आता था, इस पे माइनस, और नेगेटिव ये था, तो ये नेगेटिव वाला इस प्लस से जाके जुड़ जाएगा, ये इससे अटैक करता था। ठीक, जब ये इससे अटैक करता था तो ये बन जाता R, और कोई जो नाविक रागी यहाँ पर जो भी आक्रमणकारी नाविक रागी होता था वो, और प्लस यहाँ से X निकल जाता था बाहर। ये इसकी मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है। यानी का RX क्या है हमारा, यहाँ पर RX जो है वो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। RX हमारा क्या है, हेलो एल्केन, और ये क्या है NU नेगेटिव, ये है आक्रमणकारी नाविक रागी। बात समझ में आ रहा है। आक्रमणकारी और नाविक रागी NU बोलते हैं। अरे इस जगह कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, KCl हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर RCl है या कुछ भी CH3Cl है, ये है। तो इसकी, और ये क्या बनता था हमारा, ये होता था उत्पाद। थोड़ा बड़े में लिखेंगे, आपके पास गैप ज़्यादा रहेगा। ये हमारा उत्पाद होता था, और ये क्या था, ये निष्कासित हैलाइडाइन होता था। ठीक, तो कुल मिला के RX प्लस NU, चलो मैं इसको साफ करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो RX में क्या हुआ, RX के साथ सबसे पहले अभिक्रिया जब कराई गई तो RX जो है किसी भी नाविक रागी के साथ, हमारा ये RX था, तो RX ने क्या किया, किसी भी नाविक रागी के साथ रिएक्शन की। नाविक रागी ने उस X को, जो हेलोजन था, उसको हटा दिया, यानी कि NU था नेगेटिव, ये आ जाता है डेल प्लस, इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो इसने क्या किया, माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ जाता है, तो NU बन जाता है, और यहाँ से X क्या है, बाहर निकल जाता है। ये कौन है, हेलो एल्केन है, ठीक है। और ये कौन है, आक्रमणकारी नाविक रागी है, आप इसके नीचे लिख लीजिए। और ये क्या है, उत्पाद है, और ये क्या है, निष्कासित हेलो एलिन है। तो अब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस तरीके से होती है, पूरी मैंने आपको बता दिया कि इसी तरीके से होती है। लेकिन कैसे, आप अगर चाहें लिखना तो लिखें। इसमें लिखेंगे हेलो एल्केन के, लिखिए बेटा, हेलो एल्केन के CX बंद के, हेलो एल्केन के CX बंद के कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है, आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि उसमें, क्योंकि इसमें अधिक, क्योंकि इसमें अधिक विद्युत
ऋणात्मक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन परमाणु उपस्थित है। अतः इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीशीज जैसे नाभिक स्नेही हेलो एल्केन के इसी कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। इसी पे तो आक्रमण करेगा, आरएक्स से जुड़ा था। तो दोबारा देखो मैंने क्या कहा, इसी कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। उसके बाद लिखो आक्रमणकारी नाभिक रागी, ये रहा NU, आक्रमणकारी नाभिक रागी के हैलाइड आयन की अपेक्षा प्रबल होता है पर नाभिक स्नेही प्रस्तापन होता है तथा हैलाइड आयन प्रबल नाभिक रागी के द्वारा प्रबल नाभिक रागी यानी कि NU नेगेटिव के द्वारा विस्थापित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा, मैंने केवल ये कहा है कि एक RX था यानी कि हेलो एलिन था, हमारा हेलो एल्केन था, इस पे एक आक्रमणकारी नाभिक रागी था। इस नाभिक रागी ने प्रबल होने के बावजूद भी इस X को विस्थापित कर देता है और खुद बना लेता है RNU, और इस तरीके से ये कहलाता है हेलो एल्केन की प्रस्तापित अपक्रिया। ठीक है, आगे लिखिएगा। ये 2 प्रकार की होती हैं, अगर नहीं होती तो और भी प्रकार की हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 प्रकार की हैं। ठीक है, एक है SN1 और एक SN2। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे नंबर 1 एक्वार्डवेक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी का SN1 रिएक्शन है। लिखिएगा, इसमें वह नाभिक रागी प्रस्तापन अभिक्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर केवल हेलो एल्केन के सांद्रण पर निर्भर करती है। हेलो एल्केन के, जो हेलो एल्केन दिया है ना यहाँ, सांद्रण पर निर्भर करती है तथा हाइड्रो ऑक्साइड आयन के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर करती है? हेलो एल्केन के सांद्रण पर निर्भर करती है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है।
एक्वाडोइक नाविक स्नेही प्रस्तापन अपक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है। अगली हेडिंग डालिएगा क्रियाविधि। अब इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। अगली हेडिंग क्रियाविधि। अच्छा, ये कितने पद में होती है? तो लिखो, इस अपक्रिया में निम्नलिखित 2 पद सम्मिलित हैं। लिखो, इस अपक्रिया में, क्रियाविधि के आगे, इस अपक्रिया में निम्नलिखित 2 पद सम्मिलित होते हैं। पद 1, अगली हेडिंग डालें, पद 1 मध्यावर्ती कार्बोधनाइन, मध्यावर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण। सबसे पहले कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। तो पद 1 में हेडिंग क्या डलेगी? मध्यावर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण। डल गई। शुरुआत में देखो होता क्या है कि अगर हम एक उदाहरण लेके चलें तो जैसे एक उदाहरण है C और CH3, CH3, CH3 और यहाँ पर लगा है Br। शुरुआत में जब कोई भी आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करेगा तो होता ये है कि ये टूटता है, तो इस पे प्लस आ जाता है और इस पे माइनस, यानी का ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर प्लस और प्लस Br माइनस निकल के बाहर। यही तो ऊपर किया था हमने। ये पूरा RX था, R और X, इसके साथ किसी भी आक्रमणकारी नाविक रावी की अपक्रिया कराई गई तो इसमें से ये टूटेगा, ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। तो ये टूट गया कि नहीं टूट गया? तो इस समय क्या हुआ? कार्बोधनाइन बना कि नहीं बना? ये देखो कार्बोधनाइन बना कि नहीं बना? तो पहला स्टेप हमारा इसमें क्या होता है? SN वाले में कार्बोधनाइन बन जाता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बोधनाइन बन जाता है। ठीक है, तो पद फर्स्ट इसका क्या होता है? आपने हेडिंग डाली मध्यावर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण। अब आप इसमें लिखिए, प्रथम पद में हेलो एल्केन का, ये हेलो एल्केन है, प्रथम पद में हेलो एल्केन, प्रथम पद में हेलो एल्केन का CX, ये CX ही तो है, C और X बोलें तो कोई भी हेलोजन, CX बंद आयनित होकर ध्रुवीय कार्बोधनाइन, ये ध्रुवीय हो गया ना, ध्रुवीय कार्बोधनाइन तथा एक धनाइन बन गया ध्रुवीय, तथा एक हैलाइड आयन बनता है। ये हैलाइड है कि नहीं है? यहाँ पर देखिए लग रहा होगा कितना बड़ा है और समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में कैसे नहीं आया आप समझिए ना। मैंने क्या बोला? CX आबंध था, तो पहला स्टेप में ये CX वाला क्या होता है? C अलग हो जाता है और X अलग हो जाता है। तो ये अब अलग होगा C, तो इस पे प्लस आ जाएगा, तो ये कार्बोधनाइन हो गया और ये बाहर हो गया। तो मैंने वही लिखाया है, प्रथम पद में हेलो एल्केन का CX बंद आयनित होकर ध्रुवीय कार्बोधनाइन तथा एक हैलाइड आयन बनता है। यह एक मंद मतलब कि धीमे पद है। ये कौन सा पद है? मंद पद है। अतः, और आपको पता होगा जो मंद पद होता है वही अपक्रिया का पद को निर्धारित करता है, दर को निर्धारित करता है। यह एक, आगे लिखो, यह एक मंद पद है। अतः अपक्रिया की दर इसी पद पर निर्भर करती है। अतः अपक्रिया की दर इसी पद पर निर्भर करती है। ठीक है, करती है। बात यहां तक क्लियर है? और फिर अब ये लिख लीजिए कि सबसे पहले ये हुआ, हो गया यहां तक। इसमें पद दूसरा क्या होता है? पद दूसरे में हेडिंग डालिएगा NU नेगेटिव, यानी का आक्रमणकारी नाविक रागी। आक्रमणकारी नाविक रागी NU नेगेटिव के
नेगेटिव के कार्बोधनायन पर आक्रमण द्वारा उत्पाद का निर्माण अब उत्पाद का निर्माण हो जाएगा कि ये जो आक्रमणकारी है ना धनायन पर अटैक करेगा और काम हो जाएगा। ठीक, अब कैसे ये समझिए। ये हमारा बना था कार्बोधनायन, तो इसको बना लीजिए CH3। आप देखो काम कैसे होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर प्लस लगा था, ये हमारा CH3 और ये भी CH3। इस पर कौन अटैक करेगा? अब NU, तो NU जगह कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर OH माइनस ले लूँ। अब ये इस पे कहा है, ये इस पे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है कि नहीं। और यहाँ पर कौन आ गया? अब यहाँ OH जुड़ गया, आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि यहाँ जो कार्बोधनायन बना था वो जगह खाली थी और नेगेटिव वाला ये NU आ गया। ये NU हो गया कि नहीं हो गया, इसने जाके अटैक इस पे कर दिया और जाके जुड़ गया, इसलिए इससे ये बन जाता है। समझे, ये इसका दूसरा पद हो गया। तो दूसरे पद में आपने हेडिंग क्या डाली? NU नेगेटिव के धनायन पद पर आक्रमण द्वारा उत्पाद का निर्माण। इसमें लिखेंगे नाभिक रागी, यानी कि ये NU नेगेटिव, समतल नाभिक रागी समतल कार्बोधनायन पर आक्रमण करके उत्पाद निर्मित करता है। यह तीव्र, ये तेज होती है, यह एक तीव्र पद है। अतः NU यानी का नाभिक रागी NU की सांद्रता अबक्रिया बलगतिकी में सम्मिलित नहीं होती है, बलगतिकी में सम्मिलित नहीं होती है। ठीक, ये हो गया SN1। अब दूसरी हेडिंग डालिए, उसके दो पद थे। अगली हेडिंग लिखिए दो आयोडिक, नंबर 2, दो आयोडिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी का SN2। थोड़ा जल्दी करें, वीडियो बड़ी हो रही है। दो आयोडिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो। इसमें ये बे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, जो बे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो केवल एक पद में संपन्न होती हैं, केवल एक पद में संपन्न होती हैं। देखो इसके ऊपर 2 लिखा है तो ये एक पद में होती है, और इस पे 1 लिखा है तो ये 2 पद में होती है। याद ऐसे कर लो आप, होती है। अतः जिसकी दर हेलो एल्केन यानी का RX वाले पे हेलो एल्केन तथा नाभिक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हेलो एल्केन यानी का RX पर तथा नाभिक रागी यानी का NU पर, जो भी हो सकता है, OH हो, कुछ भी हो, दोनों पर निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया कहलाती हैं, SN2 अभिक्रिया कहलाती हैं। आपको एक बात और बता दें, ये 1 और 2 केवल इस बात के लिए आता है कि ये किस किस पे डिपेंड करती हैं। ये दोनों पे डिपेंड करती हैं, यानी का इस RX पे भी और NU पे भी, और ये केवल किस पे करती हैं? RX पर डिपेंड करती हैं। इसलिए इसको बने पद के हिसाब से नहीं, एक वाले में 2 पद होते हैं, इसमें 1 पद होता है। ये किस किस पे डिपेंड कर गई? ये अभिक्रियाएं एक पद में होती है, और ये हैलोजन पर यानी का हेलो एल्किन पर भी, और ये नाभिक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, और उसमें केवल एक पे करता था, इसलिए इसका नाम S1 था, इसका नाम S2 है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी क्रियाविधि को समझिएगा। अगली हेडिंग डालिएगा क्रियाविधि।
इसकी क्रियाविधि लिखो। यह क्रियाविधि में लिखा, यह केवल एक पद वाली अभिक्रिया है। यह केवल एक पद वाली अभिक्रिया है तथा इसमें संक्रमण अवस्था सम्मिलित होती है। तथा इसमें संक्रमण अवस्था सम्मिलित होती है। इस अभिक्रिया में आने वाला आक्रमणकारी, इस यानी का NU, इस अभिक्रिया में आने वाला आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हैलो एल्केन से इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करता है, जिससे C सिंगल बॉन्ड X यानी का CX बंध विदलित हो जाता है, बंध विदलित हो जाता है तथा एक नया C सिंगल बॉन्ड NU बंध निर्मित होता है। बंध निर्मित होता है। ये दोनों प्रक्रम एक ही पद के साथ, ये दोनों प्रक्रम एक ही पद में एक साथ संपन्न होते हैं तथा कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। अब आप समझिएगा, देखिए हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो ये क्या करा दिया, क्या कहना चाह रहे हैं आप। अब डायग्राम से समझिएगा, ये बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी का आप कोई भी, जैसे कार्बन है C, और जब आपने इसको लिया तो C और C के साथ साथ इसमें ये हमारा कोई हैलाइड लगा हुआ है, यहाँ H मान लो, यहाँ भी H मान लो और यहाँ पर R, ठीक, इसको लिया है। अब इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी का ये इधर X और ये वाला यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी है, ये इसने अटैक इस पे किया, तो एक इंटरमीडिएट बने यानी का संक्रमण अवस्था बनेगी, जो मैंने आपको नाम लिया अभी NU, ठीक। और जो कुछ भी था जैसा था, X इससे जुड़ा था, ये जाके इससे जुड़ गया, और यहाँ पर ये H हमारा ये रहा, एक H ये रहा, क्योंकि H तो हमारे उतने ही थे, एक H ये रहा और ये R, जो कुछ भी था सब कुछ था, NU जाके डायरेक्ट जुड़ गया, कोई भी चीज़ हटी नहीं है यहाँ से। आप ध्यान से देख लो, H 2 थे तो 2 हैं, N था, एक N जाके जुड़ गया है, तो ये जो अवस्था बनती है वही अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब ये संक्रमण अवस्था से क्या हुआ कि संक्रमण अवस्था से अगले स्टेप में आपने ऊपर लिखा, इससे क्या निकल जाता है, इससे X निकल जाता है। अब जैसे ही X निकलेगा तो सोचो क्या हो जाएगा, सब न्यूक्लियोफाइल का केवल यही तो काम था। जैसे ही X यहाँ से निकला, यानी का NU C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यही उत्पाद बन गया। बात समझ रहे हैं आपकी, नहीं समझ रहे हैं? एक ही पद में हुई है ये रिएक्शन, कुछ नहीं, जो कुछ भी था उसमें से केवल यहाँ पर पहले NU जुड़ गया, यानी का X से NU जुड़ गया और बाद में X निकल गया, NU ने अपना साम्राज्य कर लिया। तो इस तरीके से ये होती है। देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। दोनों की मैकेनिज्म आप इसमें ज़्यादा नहीं तो इनकी क्रियाविधि लिखनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने क्रियाविधि भी लिखाई और बताया है कि इसको SN1 क्यों कहते हैं और SN2 क्यों कहा जाता है, SN1 में कितने पद होते हैं, SN2 में कितने पद होते हैं, आखिरकार उसमें वन का मतलब क्या है, वन क्यों लिखा गया है, टू क्यों लिखा गया, इन सब के आपको आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको नहीं मिले आप दोबारा से देखिएगा, लिखा है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल अपना आगे बढ़ेगा तो जिससे और इंक्रीजमेंट करवा सकें। ठीक है, जितना आपसे हो सके बेटा थोड़ा चैनल की तरफ भी ध्यान रखें और पढ़ाई के साथ साथ